नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पटेल विचार स्टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले देख लेते हैं लास्ट वीकेंड में जो मैंने एडवाइस दी थी उसका एनालिसिस। रिलायंस में जैसे मैंने कहा था 1940 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है, तो ये वीक में 1940 का स्टॉप लॉस हो गया है दोस्तों। अभी आगे क्या करना है वो देखते हैं। 2040 पार करके क्लोज नहीं देता है तब तक रिलायंस बाय नहीं करना है, और अगर 2040 पार करने में नाकामयाब रहता है रिलायंस, तो रिलायंस वापस 1900 ब्रेक करता है तो वापस और बड़ी गिरावट आ सकती है दोस्तों। टीसीएस में जैसे मैंने कहा था 2720 के ऊपर बाय पोजीशन होल्ड रखनी है, तो करीब गुरुवार को लाइट टाइम वापस नई हाई बनाई और ऊपर ही बंद रहा। तो दोस्तों अभी भी 2720 के ऊपर टीसीएस हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। इन्फोसिस में जैसे मैंने कहा था 1100 के ऊपर इन्फोसिस हमें होल्ड रखना है, तो ये गुरुवार को इन्फोसिस ने वापस ऑल टाइम हाई बनाई और ऊपर ही बंद हुआ। तो दोस्तों अभी भी 1100 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। एचडीएफसी बैंक में जैसे मैंने कहा था 1360 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड करनी है। तो दोस्तों ये वीक में एचडीएफसी ने करीब 1360 के नीचे लो बनाई, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, तुरंत ही ऊपर चला गया। तो अभी भी हमें 1360 के नीचे 2-3 दिन क्लोज नहीं देता है तब तक हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। लेकिन याद रखें, अगर इंट्राडे में 1360 ब्रेक करके आधा घंटा सस्टेन रह जाता है तो हमें बाय पोजीशन से निकलना है, और अगर इन वीक में वापस ऊपर आता है तो वापस बाय कर लेना है। तो कुल मिला के 1360 के ऊपर तेजी और 1360 के नीचे मंदी। आईसीआईसीआई बैंक में जैसे मैंने कहा था 460 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक अच्छी रह सकती है, तो ये वीक में करीब 490 की लो बनाकर वापस 513 के आसपास क्लोज हुआ। नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों 485 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक अच्छी रह सकती है, लेकिन 485 ब्रेक करके 30 से 40 मिनट सस्टेन रहती है तो आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ट्रेंड में जैसे मैंने कहा था कि 600 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड करनी है और पैनिक में और बाय करना है, लेकिन अब दोस्तों थोड़ा अलर्ट आ गया है, क्योंकि अगर जिसने बाय किया है 700 के आसपास, 680 के आसपास या 650 के आसपास, उनका स्टॉप लॉस रहेगा 620। 620 के नीचे 2-3 दिन क्लोज देता है तो हमें ट्रेंड में स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए, और जब तक 620 के ऊपर है तब तक ट्रेंड में ऊपर जाने की फुल संभावना है और लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस कर लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो 620 के नीचे हमें स्टॉप लॉस बुक करना है। टाटा कंज्यूमर में दोस्तों ये जो लास्ट वीकेंड में 555 आया और वापस लाइफ टाइम हाई बनाई 600 के आसपास की, तो मैं पिछले कई वीक से बोलता आया हूँ वैसा ही हो रहा है, धीरे धीरे हमारा स्टॉप लॉस ऊपर आ रहा है। तो अगले वीक के लिए हमारा स्टॉप लॉस 510 की जगह 550 हो गया है, तो 550 के ऊपर टाटा कंज्यूमर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। जब तक 550 ब्रेक करके 2-3 दिन क्लोज नहीं देता है तब तक टाटा कंज्यूमर होल्ड रखना है। और ये वीकेंड पे मैं एक अलर्ट देना चाहता हूँ दोस्तों, वो अलर्ट है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अगर 250-300 के ऊपर नहीं गया और 200 के आसपास ही घूमता रहा, तो ये स्टॉक दोस्तों मैं न मानने वाला भाव बता रहा हूँ, 50 के अंदर भी जा सकता है। तो कृपया करके ये स्टॉक से आप दूर रहिए। और अभी देख लेते हैं निफ्टी व्यू 28 दिसंबर 2020। शुक्रवार के लिए जैसे मैंने कहा था वैसा ही हुआ, और 13,525 के ऊपर तेजी रही, और हमारा टारगेट था 750 या 780, तो वो भी टच करके 760 के आसपास बंद हुई।
अभी दोस्तों शुक्रवार का जो हमारा लेवल था 525, वो उभर के आया है 13,650। 13,650 के ऊपर निफ्टी अच्छी ही रह सकती है और वापस लाइफ टाइम हाई बना सकती है। तो 13,625 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है और 13,650 ब्रेक करके 15-20 मिनट सस्टेन रहती है तो वापस बाय पोजीशन से निकलना है और हमें 50 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बेचनी है और उसका टारगेट रहेगा 13,500 13,250 के आसपास का। याद रहे 13,650 के ऊपर तेजी और 13,650 के नीचे मंदी। शुक्रवार के लिए मैंने कहा था 29,700 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छी रह सकती है, तो शुक्रवार के दिन बहुत ही अच्छी ऊपर गई और 30,525 की हाई बनाई और वापस 30,400 के आसपास बंद हुई। सोमवार के लिए दोस्तों 29,800 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छी रह सकती है। ऊपर कितना जाएगी वो हमें गेसिंग नहीं करना है, हमें हमारे लेवल है 29,800, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो जब तक 29,800 के ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक बैंक निफ्टी अच्छी रह सकती है, लेकिन 29,800 ब्रेक करके सस्टेन रहती है तो हमें बाय पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी बेचनी है। याद रहे 29,800 के ऊपर तेजी, 29,800 के नीचे मंदी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नए व्यू के साथ। थैंक यू।